अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। ये वीडियो आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। तो आजकल जो दोस्तों के साथ मसला आ रहा है, या जो दोस्त ज़्यादा चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं, वो दो तरह की पूछ रहे हैं। वो एक तो पूछ रहे हैं कि हमारे नर मादा को क्रॉस नहीं कर रहे, और दूसरा वो कर रहे हैं कि ब्रीडिंग केज के का साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो एक तो मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता कि आप सारी वीडियो मेरी क्यों नहीं देखते। तो यकीनन अगर आप सारी वीडियो देख लें तो आपको इस किस्म के जो हैं सवालात नहीं करने पड़ेंगे। बहरहाल फिर भी जो नए मेरे हैं सब्सक्राइबर, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो तो अब मास्टर बन चुके हैं, उस्ताद बन चुके हैं तीतरों के, वो सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जो नए दोस्त हैं मेरे, उनके साथ अभी भी मसाइल आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसका जो ब्रीडिंग साइज़ है, अगर ये डिपेंड करता है आपके पेयर पे, जो आपका नर है उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर वो गुसीला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी मादा को नहीं मारता, तो आप उसको कम से कम 1.25 फुट बाई 2 फुट का जो है ना केज, उसमें भी ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन वो जगह बहुत कम होगी, उसमें तीतर ज़्यादा घूम फिर नहीं सकेंगे, लेकिन वो ब्रीड कर जाएं। यानी तीतर को इतनी जगह मिल जाए कि वो मादा को क्रॉस कर सके, और दूसरी तरफ थोड़ी सी जगह ऐसी हो जहाँ पे वो अंडे दे सके। लेकिन ये उन दोस्तों के लिए है जिनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आम तौर पे जो इसका केज होता है वो 3x4 का, या 3x3 का, या 3x4 का, 3x4.5 का, इस तरह का आप बना सकते हैं। आप इसका लकड़ी का भी बनवा सकते हैं, उसके बाद ईंटों का भी बनवा सकते हैं। जैसा कि आप मेरे फार्म को देखते रहते हैं, तो ये सारे ईंटों के बने हुए हैं। तो बाकी मेरे मुख्तलिफ केजेस हैं। मेरा जो एक केज है ना, जो एक खुड्डा मेरा बना हुआ है, वो 6x8 का भी है, 6x8 फुट का, 6 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा, 6 फुट से थोड़ा कम चौड़ा है, और 8 फुट ही लंबा है। वो मैंने किस लिए बनाया हुआ है, ये मेरा वो खुड्डा है जिसमें बना के मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। क्योंकि उधर रोशनी का मसला होता है, तो सही तरीके से आपको चीज़ें नज़र आती नहीं हैं, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ये कच्ची दीवार है, ये देखें, ये तीतरों ने चोंचों के साथ क्या हाल कर दिया है इसका। इसका एक रिस्क खिचड़ी वाला है, लेकिन ये बड़ा किस लिए बना हुआ है, इसमें ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने बनाया हुआ। बाकी मेरे जो जितने खुड्डे हैं वो 3x4 के हैं, उसमें से कुछ 3x3.5 के भी हैं। लेकिन ये बड़ा इसलिए मैंने बनाया हुआ है कि ये तो अभी मेरे पट्ठे हैं, ये चारों इकट्ठे घूम रहे हैं, और इसमें कभी कभी ये जो पट्ठा है एक दूसरे पट्ठों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तो ये फिर इनको इतनी जगह मिल जाती है कि ये दूर भाग जाते हैं, या इस पिंजरे के पीछे चले जाते हैं, या वो मैंने लकड़ी रखी हुई है उनके पीछे चले जाते हैं, या इधर कुछ सामान वगैरह मैंने रखा हुआ है तो इसके पीछे जाके छुप जाते हैं, तो वो अपना बचाव कर लेते हैं इसलिए। तो इसी तरह जो अब आपका अगर ख़तरनाक पेयर है, तो आप कोशिश करें जितना भी बड़ा केज होगा उतना फ़ायदा होगा। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी मादा जो है वो कभी भी नर से इतनी ज़्यादा खौफज़दा नहीं होगी, क्योंकि उसको जगह मिल जाएगी भागने की, छुपने की। क्योंकि कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कभी कभी मादा को मारते हैं, हर वक्त नहीं मारते रहते, पर लग जाते हैं, मादा को क्रॉस भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो किसी भी टाइम उनका मूड ऑफ हो जाता है किसी दूसरे परिंदे को देख के। एक भाई कह रहा था कि मेरा तीतर जो है वो चिड़ियों को देख के मादा को मारना शुरू कर देता है। तो भाई आप उसका जो ऐसा बंदोबस्त करें कि उसको चिड़िया नज़र ही ना आए। उसकी जो जाली है एक साइड वाली, उस पे उसके आगे ना कोई आधे से ऊपर जो है तक पर्दा लगा दे, या थोड़ा तिरछा करके ऐसा लगा दें कि उसको चिड़िया नज़र ही ना आए, या दूसरे परिंदे हैं तो वो भी नजर ना आ रहे। तो बहरहाल ये जो आपने खुड्डा बनाना है, आपने परिंदों को देख के ही बनाना है। हाँ, एक और चीज़ भी है कि कुछ जो मेरे दोस्त हैं ना, वो हर तरफ से जालियां लगा देते हैं। हर तरफ से जालियां आपने नहीं लगानी, सिर्फ एक साइड पे ही जाली लगानी है।
اور دوسری سائڈ پہ اس کا مخالف دروازہ لگانا ہے۔ وہ جالی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ روشنی کے لیے، اور خاص طور پہ ان کو وہاں سے دھوپ لگتی رہے۔ جالی کا رخ جو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اب وہاں ان کو ہے جو دھوپ، اگر سورج نکلتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو ان کو لگتی رہے۔ تو دوسرا، ایک بھائی نے کمنٹس کیا کہ میرے مادہ کی ہے نا جو ہڈی بڑھ گئی ہے، چربی چڑھ گئی ہے، مادہ انڈے نہیں دیتی۔ تو یہ چربی والا جو چکر ہے یہ آپ کو کسی استاد نے بتایا ہوگا، اس میں اس کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ انڈا بنتا ہے جس طریقے سے، اس کے باڈی کے اینڈ پہ ایک سپرنگ نما نالی ہوتی ہے، اس میں مختلف سائز کے اور مختلف عمر کے انڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلبلے کی شکل میں ہوتے ہیں، یا جس طرح کہتے ہیں نا کہ چھالا نکل آتا ہے بندے کو، تو اس طرح کے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گیند نما۔ تو یہ ایک خاص پروسیس سے گزر کے، ایک خاص عمل سے گزر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑے ہو کے پک جاتے ہیں، مطلب ان کے اوپر چھلکا بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب چھلکا مکمل ہو جاتا ہے تو اگر مادہ وہ انڈا باہر نہ نکالے تو پھر مادہ مر بھی سکتی ہے، کیونکہ وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بہت سے دوستوں کا کہنا ہے نا کہ یہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈا مکمل طور پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ہلدی استعمال کی جاتی ہے، آپ وہ آٹے میں مکس کر کے وہ دیں۔ اور باقی جو ہے ابھی تو سیزن ہی نہیں آیا ابھی پوری طرح، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی آپ کی مادی میں کوئی فالٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں میرے پاس اس وقت 13 پیئر بالکل تیار ہیں، اور 13 میں سے کسی پیئر نے ابھی تک انڈا نہیں دیا۔ تو میں کیا کہوں کہ جس کو کوئی مسئلہ آ گیا علاج شروع کر دوں؟ نہیں، انڈا ابھی تک نہیں دیا، اور 15 دن مزید یا 12 دن مزید بھی انڈا نہیں دیں گی، اور مجھے کوئی اس میں جلدی بھی نہیں ہے۔ تو تاریخ کے حساب سے آج جو ہے کوئی فروری کی 3 تاریخ ہے، تو مطلب جس طرح میں بتاتا ہوں کہ 15 فروری کے بعد ہی ان کا جو بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تیتر 15 فروری کے بعد انڈے نہیں دیتے تو پھر آپ کو پریشان ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یار کیوں نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے، نر مادہ کو کراس نہیں کر رہا، یا مادہ کراس ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے فروری کے اینڈ تک، کیونکہ 10-12 دن تو ویسے بھی ان کو لگ جاتے ہیں کراس ہونے میں، تو فروری کے اینڈ تک ان کے جو انڈے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل جائے اور آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔